एक चोरी का आरोपी कोर्ट की दीवार फांद गया, कोर्ट से फरार हो गया और पुलिस पकड़ो 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 यही चिल्लाती रही। अब अगर मैं कहूं कि कोर्ट होती किस लिए है तो आप इसका जवाब देंगे, कोर्ट वो जगह है जहां पर न्याय किया जाता है, जहां पर जुर्मों की सजा के लिए जो है फिर उस हिसाब से धाराएं वगैरह तो चलो पुलिस लगाती है, लेकिन फिर सजा सुनाई जाती है। लेकिन कोर्ट एक और काम के लिए होती है, आरोपियों के फरार होने की जगह। बिल्कुल, मामला है हरियाणा के हिसार का, जिसने भाई पुलिस महकमे की बदनामी करा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिसार की जिला कोर्ट में बीते दिन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे घटना होती है। चोरी के जुर्म में जो है पुलिस एक आरोपी गैबीपुर निवासी विशाल को लाती है। पेश करने के लिए उसे जुडिशियल रिमांड पर लिया जाना था, लेकिन उसे पेश किया जाता उसके पहले उसने मौका पाया और कोर्ट की छत से कूद गया, फिर 12 फीट लंबी दीवार फांद गया और पुलिस इस बीच पकड़ो 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 चिल्लाती रही और वो फरार हो गया। 24 घंटे हो चुके हैं उसकी फरारी को और अभी तक पुलिस की टीम को उसका सुराग नहीं लगा है। बस चोरी जैसे कुछ आम और मामूली घटनाक्रमों में उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन ये इतना शातिर आरोपी निकला और इतना फुर्तीला निकला कि पुलिस को चकमा देकर कोर्ट से फरार हो गया। फिलहाल इसकी तलाश में जो है पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, सीआईए की टीम लगाई गई है, इसके अलावा स्पेशल स्टाफ की, बरवाला थाना की और कोर्ट चौकी की पुलिस भी इसकी तलाश में लगाई गई है। कोर्ट के सामने जो सेक्टर 15 का एंट्री गेट है वहां पर पीसीआर तैनात है। बस एक आरोपी के लिए इतनी सारी टीमें लगा दी गई हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि कोर्ट जिस जगह पर शातिर आरोपी आते हैं, खूंखार आरोपी आते हैं, फिर चाहे उसने चोरी की हो, चाहे उसने मारपीट की हो, चाहे उसने मर्डर किया हो, चाहे उसने रेप किया हो, एक से एक खतरनाक आरोपी कोर्ट में आते हैं। और अभी अपने आप पुलिस पर सवाल उठता है, पुलिस महकमे पर सवाल उठता है कि वो कर क्या रही थी। उन्हें क्या ये बात पता नहीं कि पुलिस की कैसे फरार हो जाते हैं आरोपी? क्या ऐसे कोई पहला घटनाक्रम है? तो पुलिस को तो वैसे भी चौकस रहना पड़ता है और ऐसे में पुलिस पर अपने आप में ये सवाल खड़ा होता है कि ये कैसे पुलिस से फरार हो गया, उनके चकमा दे गया, वो भी कोर्ट जैसी जगह में जहां पर सिक्योरिटी टाइट होती है। यानी वहां पर तो सिक्योरिटी ढीली थी, तो ऐसे में ये भी डर का जो है मुद्दा है, ये भी घबराने की बात है कि कोर्ट जहां पर इतने खतरनाक अपराधी आते हैं, अगर वो भी ऐसे फरार होने लगे, वो तो और खतरनाक होते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या वहां पर सिक्योरिटी ढीली थी? अपने आप में सवाल खड़ा होता है। फिलहाल जो है बरवाला थाना के एसआई महानपाल ने इस मामले में शिकायत दी है। उन्होंने कहा है कि हम उसे पेश कर ही रहे थे, लेकिन उसके पहले उसने मौका पाया और फरार हो गया। और अब जो है आरोपी को तो अभी पकड़ नहीं पाए, लेकिन एक और केस बेशक दर्ज हो गया है, वो है बीएनएस की धारा 262, जिसमें होता क्या है, जब कोई आरोप में लाए गए व्यक्ति उसे पेश किया जाता है, लेकिन वो अगर फरार हो जाता है तो उस पर यह धारा लगती है। लेकिन अब क्या करें, इस घटनाक्रम के बाद जो है पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है कि पुलिस की गिरफ्त से एक शख्स, एक आरोपी फरार हो गया। हालांकि ऐसी पहली घटना नहीं है, लेकिन ये अपने आप में घटना ध्यान इसलिए खींचते क्योंकि ये कोर्ट में हुई है, कोर्ट में पेशी हो रही थी, लेकिन उसके पहले वो फरार हो गया। क्या कहेंगे आप इस पर? घटनाक्रम पर हमें जरूर बताएं। मैं चाहूंगा देखते रहिए इंडिया की दहाड़।